दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जामिया नगर से। अमानतुल्लाह खान साहब के ऑफिस के बाहर ओजोन का आज बोर्ड लगा दिया गया है। ओजोन को लेकर लोगों में पहले से ही दहशत है कि इससे 15 लाख मकान प्रभावित होंगे। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन मकानों में रहते हैं। उन लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इन मकानों में लगी हुई है। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जामिया नगर से। अमानतुल्लाह खान साहब के ऑफिस के बाहर ओजोन का आज बोर्ड लगा दिया गया है। ओजोन को लेकर लोगों में पहले से ही दहशत है। यमुना नदी के फ्लड प्लेन यानी ओजोन क्षेत्र में हमेशा से कंस्ट्रक्शन होती रही है, मकान बनते रहे। अब दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और डीडीए के मास्टर प्लान के मुताबिक इन इलाकों में बने मकानों पर कार्रवाई की तैयारी है। अब सबके मन में ये सवाल है कि क्या उनका घर सुरक्षित है, क्या उनका मकान भी बुलडोजर की जद में आ सकता है। आइए इस वीडियो में इसी चीज को समझते हैं। किन इलाकों को सबसे ज्यादा खतरा है, डीडीए का मास्टर प्लान क्या है और किन हालात में कुछ मकानों को राहत मिल सकती है। वीडियो को एंड तक देखें, आप समझ जाएंगे कि आपका मकान खतरे की जद में है या खतरे से बाहर। ओजोन यानी यमुना नदी का फ्लड प्लेन क्षेत्र, जहां यमुना में अगर बाढ़ आती है तो वहां पर पानी भर जाता है। मैं अगर शाहीन बाग की बात करूं तो 25 से 30 साल पुरानी यहाँ आबादी है। यहाँ अभी तक एक बार भी पानी नहीं भरा है। इस ओजोन को लेकर 15 लाख मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। ओजोन में अवैध निर्माण होने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीए इस पर कार्रवाई कर सकता है। आइए बात करते हैं डीडीए के मास्टर प्लान की। 1962, 2001, 2021 और 2041 के मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को संरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। सवाल यह है कि रोक क्यों लगाई गई थी। मकसद था पर्यावरण को बचाना, भूजल रिजर्व यानी कि जमीन के अंदर जो बारिश का पानी है वो दोबारा से वापस जाए और बाढ़ नियंत्रण के लिए इस एरिया को सुरक्षित रखना था। अब जानते हैं इसका कानूनी आधार क्या है। दिल्ली मास्टर प्लान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेश पर, और ये आदेश दिल्ली मास्टर प्लान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इसके निर्देश हैं। जो एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जो एरिया सबसे ज्यादा ओजोन से प्रभावित हैं, उनमें वजीराबाद, मजनू का टीला, जगतपुर, खादर क्षेत्र, शाहीन बाग और ओखला ब्रिज के आसपास के तमाम इलाके इसकी जद में हैं। इस ओजोन को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले में तो 0 टॉलरेंस है और दूसरे में कुछ लोगों के मकानों के बचने की संभावना हो सकती है। आइए जानते हैं सरकार का कहना है। सरकार का कहना है कि ऐसे एरियो में बाढ़ का खतरा ज्यादा है। जो जमीन का वाटर लेवल है वो इससे प्रभावित होता है, नदी का जो प्रवाह है वो इससे बाधित होता है और विस्थापन की समस्या है। सरकार का सवाल है कि शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लिहाजा ओजोन विवाद केवल बुलडोजर एक्शन नहीं बल्कि दिल्ली के भविष्य और यमुना के संरक्षण का मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात यह कि इससे 15 लाख मकान प्रभावित होंगे। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन मकानों में रहते हैं। उन लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इन मकानों में लगी हुई है। आखिर सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा, सरकार उनके बारे में क्या प्लान ला रही है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि लोगों को उजाड़ना। जब ये 15 लाख मकान बन रहे थे उस वक्त भी दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, MP, MLA, MCD, NGT, पुलिस प्रशासन, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। ऐसा नहीं कि छोटा सा प्रोजेक्ट था जो घर के अंदर बना लिया। और यहाँ मकान ही नहीं बने बल्कि सैकड़ों मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, सैकड़ों कॉलेज, स्कूल और इन तमाम एरियो में बहुत बड़ी मार्केट है जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता है बल्कि सरकार को भी वहाँ से टैक्स की वसूली होती है। लिहाजा सरकार को इन तमाम लोगों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया इन मकानों में लगाया हुआ है।